बरसात की एक शांत रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के किनारे रहने वाला 22 वर्षीय आरव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल से होकर गुजर रहा है। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। तभी अचानक उसे छन 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 पायल की मधुर आवाज सुनाई दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद और हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने एक रहस्यमयी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर चली आ रही थी। उसका चेहरा धुंध से पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हर कदम पर पायल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लड़की बिना कुछ बोले उसके सामने आकर रुक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह आरव को कहीं ले जाना चाहती हो। जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लड़की अचानक धुंध में गायब हो गई। लेकिन पायल की आवाज अब भी लगातार सुनाई दे रही थी। आरव घबराकर नींद से जाग गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी उसे अपने कमरे के बाहर से वही छन 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 पायल की आवाज सुनाई दी। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर चांदी की एक अकेली पायल पड़ी थी। क्या वह लड़की सिर्फ सपना थी या किसी अनसुलझे रहस्य का संकेत? आरव ने कांपते हाथों से वह चांदी की पायल उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां पायल से छुईं, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसी क्षण उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आरव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पायल को अलमारी में रख दिया और पूरी रात जागता रहा। अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार वह रहस्यमयी लड़की पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी पायल की मधुर छन छन की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने इशारे से आरव को अपने पीछे आने के लिए कहा। आरव उसके पीछे पीछे चलता हुआ एक पुराने टूटे फूटे महल तक पहुंचा। महल के विशाल दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। लड़की ने दरवाजे की ओर इशारा किया और धीमे स्वर में बोली, यहीं से सब शुरू हुआ था। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गई। आरव की नींद खुल गई। सुबह होते ही उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हरिराम से उस महल के बारे में पूछा। हरिराम का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस महल का नाम मत लेना। वर्षों पहले वहां एक राजकुमारी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी पायल की आवाज आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। आरव चौंक गया। उसने जेब से वही चांदी की पायल निकाली। पायल देखते ही हरिराम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने घबराकर कहा, यह उसी राजकुमारी की पायल है। अगर यह तुम्हारे पास आ गई है तो समझ लो कि उसने तुम्हें किसी बड़े रहस्य को उजागर करने के लिए चुना है। आरव के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय कर लिया कि अगली रात वह उस पुराने महल में जरूर जाएगा। अगली रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। आरव हाथ में लालटेन और जेब में वह चांदी की पायल लेकर पुराने महल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचता गया, पायल की छन 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 की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। महल का विशाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर चारों ओर धूल, टूटे हुए खंभे और मकड़ी के जाले थे। तभी वही रहस्यमयी लड़की सामने दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी,
लेकिन उनमें किसी उम्मीद की चमक भी थी। उसने बिना कुछ कहे आरव को महल के सबसे पुराने कमरे तक पहुंचाया। वहां फर्श पर एक गोल पत्थर बना हुआ था। लड़की ने इशारे से उसे हटाने को कहा। आरव ने पूरी ताकत लगाई। पत्थर हटते ही नीचे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक छोटा सा कक्ष मिला। बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर वही चिन्ह बना था जो महल के दरवाजे पर था। जैसे ही आरव ने संदूक खोला, उसमें एक पुरानी डायरी, एक राजमुकुट और एक दूसरी चांदी की पायल रखी हुई थी। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी सच्चे मन वाले इंसान के हाथ लगे तो वह जान ले कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मैं गायब नहीं हुई थी। मुझे इस महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में कैद कर दिया गया था। जिसने भी सच दुनिया के सामने लाया, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इतना पढ़ते ही अचानक पूरी सुरंग हिलने लगी। महल के बाहर तेज आंधी चलने लगी। तभी अंधेरे से एक काली परछाई उभरी और भारी आवाज में बोली, सच को बाहर आने नहीं दूंगा। आरव ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगा। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। यह राज सदियों से छिपा है। इसे उजागर करने की कोशिश मत करो। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? नकाबपोश हंसा और बोला, मैं इस महल के रहस्य का रक्षक हूं। जिसने भी सच जानने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहते ही उसने अपना हाथ उठाया। अचानक चारों ओर घना धुआं फैल गया। आरव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी जेब में रखी चांदी की पायल अपने आप बजने लगी। छन छन छन। पायल की आवाज सुनते ही धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। रहस्यमय लड़की फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि साहस था। उसने आरव से कहा, डरना मत। सच की ताकत किसी भी अंधेरे से बड़ी होती है। लड़की ने दूसरी पायल उठाई और पहली पायल के साथ मिला दी। जैसे ही दोनों पायलें एक साथ हुईं, पूरे तहखाने में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। नकाबपोश व्यक्ति चीख उठा। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि महल का पुराना मंत्री था, जिसने लालच में आकर राजकुमारी के साथ विश्वासघात किया था। वर्षों से उसका अपराध उसी महल में बंधा हुआ था। सुनहरी रोशनी बढ़ती गई और मंत्री की परछाई धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। महल में अचानक शांति छा गई। रहस्यमय लड़की मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे नहीं, बल्कि सत्य को मुक्त किया है। अब मेरा अधूरा सपना पूरा हो गया। इतना कहकर उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। उसकी पायल की मधुर आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। सुबह जब आरव गांव लौटा, तो लोगों ने देखा कि वर्षों से बंद पड़ा महल अब खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह खड़ा था। आरव ने राजकुमारी की डायरी गांव वालों को दिखाई। उसके बाद महल का इतिहास सबके सामने आ गया। हर साल उस दिन गांव में सत्य और न्याय की याद में दीप जलाए जाने लगे। आरव को फिर कभी वह सपना नहीं आया। लेकिन कहते हैं, जो भी सच्चे मन से उस महल में जाता है, उसे कभी कभी दूर से पायल की एक मधुर छह। महल के बाहर तेज आंधी चलने लगी। तभी अंधेरे से एक काली परछाई उभरी और भारी आवाज में बोली, सच को बाहर आने नहीं दूंगा। आरव ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगा।
उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। यह राज सदियों से छिपा है, इसे उजागर करने की कोशिश मत करो। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? नकाबपोश हंसा और बोला, मैं इस महल के रहस्य का रक्षक हूं। जिसने भी सच जानने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहते ही उसने अपना हाथ उठाया। अचानक चारों ओर घना धुआं फैल गया। आरव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी जेब में रखी चांदी की पायल अपने आप बजने लगी। छन छन छन। पायल की आवाज सुनते ही धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। रहस्यमयी लड़की फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि साहस था। उसने आरव से कहा, डरना मत। सच की ताकत किसी भी अंधेरे से बड़ी होती है। लड़की ने दूसरी पायल उठाई और पहली पायल के साथ मिला दी। जैसे ही दोनों पायलें एक साथ हुईं, पूरे तहखाने में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। नकाबपोश व्यक्ति चीख उठा। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि महल का पुराना मंत्री था, जिसने लालच में आकर राजकुमारी के साथ विश्वासघात किया था। वर्षों से उसका अपराध उसी महल में बंधा हुआ था। सुनहरी रोशनी बढ़ती गई और मंत्री की परछाई धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। महल में अचानक शांति छा गई। रहस्यमयी लड़की मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे नहीं बल्कि सत्य को मुक्त किया है। अब मेरा अधूरा सपना पूरा हो गया। इतना कहकर उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। उसकी पायल की मधुर आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। सुबह जब आरव गांव लौटा तो लोगों ने देखा कि वर्षों से बंद पड़ा महल अब खंडहर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह खड़ा था। आरव ने राजकुमारी की डायरी गांव वालों को दिखाई। उसके बाद महल का इतिहास सबके सामने आ गया। हर साल उस दिन गांव में सत्य और न्याय की याद में दीप जलाए जाने लगे। आरव को फिर कभी वह सपना नहीं आया। लेकिन कहते हैं, जो भी सच्चे मन से उस महल में जाता है उसे कभी कभी दूर से पायल की एक मधुर छन छन सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि सच देर से सही लेकिन एक दिन जरूर सामने आता है। राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति मिले कई महीने बीत चुके थे। आरव अब सामान्य जीवन जी रहा था। उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन एक रात उसे फिर वही छन 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 की आवाज सुनाई दी। आरव चौंक कर उठ बैठा। इस बार आवाज उसके घर के बाहर नहीं बल्कि उसके सपने के भीतर एक अनजान पहाड़ की ओर से आ रही थी। सपने में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने कहा, तुमने एक रहस्य सुलझाया था, अब दूसरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई और बोली, जब समय आएगा तुम मुझे पहचान लोगे। इतना कहकर वह गायब हो गई। सुबह आरव ने देखा कि उसके दरवाजे पर इस बार पायल नहीं बल्कि एक प्राचीन तांबे की चाबी रखी हुई थी, जिस पर वही रहस्यमय चिन्ह बना था। आरव समझ गया कि यह किसी नए सफर की शुरुआत है। उसने चाबी उठाई, आसमान की ओर देखा और उस अनजान पहाड़ की खोज में निकल पड़ा। आरव कई दिनों तक यात्रा करता रहा। घने जंगलों, तेज बहती नदियों और ऊंची पहाड़ियों को पार करने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जिसे उसने अपने सपने में देखा था। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था। उस पर वही रहस्यमयी चिन्ह बना था जो चाबी पर उकेरा गया था। जैसे ही आरव ने तांबे की चाबी द्वार में लगाई, पूरी पहाड़ी कांप उठी। घर घर द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर एक प्राचीन गुफा थी जिसकी दीवारों पर चमकते हुए चित्र बने थे।
उन चित्रों में अलग अलग युगों के लोगों को दिखाया गया था जो रहस्यों को सुलझाते हुए दिखाई दे रहे थे। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, वही रहस्यमयी बच्ची फिर प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने सत्य की पहली परीक्षा पास कर ली है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने पूछा, यह क्रिस्टल क्या है? बच्ची ने उत्तर दिया, यह स्मृति रत्न है। इसमें उन सभी लोगों की यादें सुरक्षित हैं जिन्होंने दुनिया को अंधकार से बचाया। अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहते ही गुफा में तेज कंपन होने लगा। क्रिस्टल की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। तभी अंधेरे से एक गहरी आवाज गूंजी, यदि स्मृति रत्न बुझ गया तो दुनिया के सारे भूले हुए रहस्य हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आरव ने क्रिस्टल की ओर देखा। उसकी चमक हर पल कम होती जा रही थी। क्या आरव स्मृति रत्न को बचा पाएगा या दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा के लिए खो जाएगा? गुफा में रखा स्मृति रत्न धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहा था। पूरा पहाड़ कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आरव ने हिम्मत करके उस रत्न को अपने दोनों हाथों से छुआ। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अनगिनत दृश्य उभर आए। सत्य के लिए संघर्ष करने वाले लोग, न्याय की रक्षा करने वाले वीर, और वे सभी जिनकी अच्छाई ने दुनिया को बेहतर बनाया था। तभी वही रहस्यमयी बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, स्मृति रत्न शक्ति से नहीं बल्कि निस्वार्थ हृदय से जीवित रहता है। जिसने लालच छोड़कर सत्य का साथ दिया, वही इसका वास्तविक रक्षक बन सकता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन संकल्प लिया, मैं इस शक्ति का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। मैं इसे केवल सत्य और भलाई की रक्षा के लिए संभालूंगा। जैसे ही उसने यह वचन लिया, स्मृति रत्न पहले से भी अधिक तेज प्रकाश से चमक उठा। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। पहाड़ का कंपन रुक गया और चारों ओर शांति छा गई। बच्ची का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वह प्रकाश की एक दिव्य आकृति बन गई।